we were having discussion about triangle chapter. So earlier I have discussed two theorems and I think two corollaries about triangle chapter. So that was the theory portion. Now we will discuss some questions on these theorems or corollaries so that you get better idea about the triangle chapter. Okay. So I'll start with the first question on triangle. Okay. So the first question says that in a triangle PQR, PQ plus QR equals to 20 centimeters. So PQ plus QR आपको 20 centimeter given है. Okay, it is given that PQ plus QR 20 centimeter and a point O is placed over PR. O point is placed over PR and if PR equals to 10 centimeter, then find the possible integral value. Here integral value means integer values. Integer value of a QO. तो QO की इंटीजर वैल्यू क्या क्या होगी? इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? प्लस माइनस में रहेगा आपका 1 2 3 4 ऐसे आपका ना 0 1 2 3 ये सब आपकी इंटीजर वैल्यू होती है ना. होपफुली आप लोगों को पता होगा इंटीग्रल वैल्यू क्या होती है. चलिए सबसे पहले बेटर अंडरस्टैंडिंग कब मिलेगी ज्योमेट्री में? जब आपको डायग्राम्स ड्रॉ करना होगा ना. सो let's draw the figure first. So it is given that the triangle PQR. So let me draw the triangle. Let's say this is your triangle P, Q and R. Okay, and it is given that PQ plus QR equals to 20 centimeter. That means PQ plus QR, this length plus this length equals to 20 centimeter. So it is given. PQ plus QR equals to 20 centimeter. What else given? Point O is placed over PR. That means point O is at PR. This is your point O. So if I join OQ, then I'll get OQ. Okay. This length I have to find out. And it is also given that PR equals to 10 centimeters. So PR equals to 10 centimeter. It is given. So देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका कहां से आया है? बहुत ही बेसिक से कि आपका ट्राइंगल कब फॉर्म होता है. तो उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस लिखवाई थी. याद करो कुल 6 कंडीशन जो मैंने आपको लिखवाई थी. क्या लिखवाई थी? कि द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमेनिंग साइड एंड द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड. यही था ना. सम हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन रिमेनिंग साइड होगा, बट डिफरेंस हमेशा लेस देन रिमेनिंग साइड होगा. ये आपको मैंने बताया था उस टाइम पे. उसी का यूज करके आपका ये इक्वेशन बनने वाला है. ठीक है. कैसे बनेगा? देखो PR आपको 10 दिया है. सो दिस इज योर लेंथ PR, लेट्स से 10 सेंटीमीटर. इट इज गिवन. ओके. आपको OQ फाइंड आउट करनी है. जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, देखिए अगर मान के चलिए OQ को मैंने x मान लिया, लेट्स से दिस इज x सेंटीमीटर. सो OR क्या रहेगा? अगर ये x है तो टोटल 10 है आपका. 10 में से अगर मैं x हटा दूं तो मेरा कितना बचेगा? 10 माइनस x बचेगा. ऑब्वियस ही बात है, x माइनस 10 नहीं होगा. x क्यों नहीं होगा? x आपका स्मॉल है, 10 आपका लार्ज है. सो दिस विल बी 10 माइनस x. अब आप देखो, कब ऑब्जर्व करना कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल POQ. ठीक है. एक तो ये ऑब्जर्व करेंगे अपन ट्राइंगल POQ. POQ में देखो आप क्या लिख सकते हो? POQ ये ट्राइंगल है, आपको चाहिए OQ. तो देखो OQ को क्या मैं इस टर्म में लिख सकता हूँ क्या? काफी अच्छा क्वेश्चन है इनफैक्ट ये. ठीक है. अपन स्टार्ट मैं वैसे ही कर रहा हूँ जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था. ठीक है. बिल्कुल वैसे क्वेश्चन बना रहे हैं. आने वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी है. ठीक है. ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो अच्छे से समझ लीजिए. OQ को क्या लिख सकता हूँ? ये आपको याद होगा. नहीं याद है तो लेट मी नोट डाउन दिस. ठीक. देखो कैसे OQ आपकी एक साइड है, बाकी साइड क्या है? OP एंड PQ. तो अगर मैं ऐसे लिखूं PQ प्लस OP, दो साइड का सम है, वो क्या होगा? तीसरी साइड से हमेशा क्या होता है? लार्जर होता है. सो दिस विल बी ग्रेटर देन OQ. लिख सकता हूं यहां से. सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा?
मेरे को इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं कर दूं ऐसे, कैसे, पी क्यू माइनस ओपी, डिफरेंस आ गया दोनों साइड का। सो डिफरेंस क्या होता है हमेशा, लेस देन होता है थर्ड साइड से, ऐसा लिख सकता हूं ना। ओके, अब यहां से बताओ मेरे को, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स ये कुछ लार्जर आएगा ना। लेट से दिस इज योर 10, ठीक है, ये आपका 10 बन रहा है, तो 10 और लेट से दिस इज 5, तो 10 ग्रेटर देन 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिफरेंस करोगे आपका, तो लेट से ये आपका 3 आ गया, 3 आपका 5 से कम है ना। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो 5 है ना, ये आपका किससे छोटा है, 10 से छोटा है। 5 इज स्मॉलर देन 10 लिख सकता हूं ना, बट 5 क्या है मेरा, ग्रेटर देन है किससे, 3 से, ये हो गया आपका। दैट मींस मैंने क्या किया, ये वाला है इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि 5 लेस देन 10। देखो मुंह किसकी तरफ खुला है, 10 की तरफ, तो 10 की तरफ मुंह खुला कर दिया। यहां से क्या होगा, 5 लेस देन 10, ये आपका आ गया। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सॉरी दिस इज 3, तो ये आपका एक कंडीशन है ना। सिमिलरली ये कंडीशन अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो आपका क्या होगा, देखो OQ दोनों में है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, OQ किससे कम होगा, सम वाले से कम होगा। देखो ये क्या है, कम है ना, OQ इज लेस देन PQ प्लस OP। ओके, बट ये किससे बड़ा है, इसके डिफरेंस से बड़ा है। देखो, सो आई विल राइट इट एज OQ माइनस OP। ओके, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, किसके रिगार्डिंग, OQ के रिगार्डिंग। क्यों कंडीशन में OQ के रिगार्डिंग जनरेट कर रहा हूं, बिकॉज मेरे को OQ फाइंड आउट करना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट अगर आप लर्न करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट आ गया कंडीशन। अब देखिए सिमिलर वे में अगर मैं ट्राइंगल यूज करूं, कौन सा, ट्राइंगल OQR, इस ट्राइंगल में देखिए आप लोग क्या बोल सकते हो, इस ट्राइंगल में आप बोल सकते हो, देखो सिमिलरली आपका OQ आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, OQ दोनों ट्राइंगल में है आपका, तो क्या लिख सकता हूं मैं, अदर टू साइड्स का सम, दैट मींस QR प्लस OR ग्रेटर देन होगा किससे, OQ से, एंड सिमिलरली दोनों का डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस विल बी लेस देन OQ। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो आप क्या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो क्या, OQ लेस देन और ग्रेटर देन, लेस देन किससे होगा, दोनों के सम से, तो दिस विल बी QR प्लस OR, एंड ग्रेटर देन किससे होगा, उसके डिफरेंस से। देखो मोड क्यों लगा रहा हूं मैं, बिकॉज ये पॉजिटिव होता है वैसा आपका, तो QR माइनस OR ये होगा, ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। ओके, दिस इज योर सेकंड कंडीशन। अब देखो एक चीज आप नोटिस करना है यहाँ पे, ठीक है, दोनों कंडीशन में मेरे को थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करके लिख देता हूँ यहाँ पे, सो यहीं पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखो कैसे, देखना ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इनको ऐड कर दूं, ठीक है, 1 प्लस 2 कर दूं तो मेरा क्या बनेगा, ध्यान से देखना आप लोग, ये वाला क्या है, किस साइन के साथ आ रहा है, प्लस, तो रख दो PQ, प्लस के साथ क्या आ रहा है आपका, OR भी आ रहा है, तो प्लस QR, PQ प्लस QR आ गया, ठीक है, माइनस OP माइनस OR, ठीक है, माइनस OP माइनस OR आ रहा है आपका, ठीक है, तो माइनस OP और माइनस OR। ओके, ये बन गया कौन सा साइड मेरा, इस साइड का, लेस देन का साइन आ रहा है, फिर लेस देन लगा दो, OQ और OQ कितना बन जाएगा आपका, 2OQ बन जाएगा, तो 2OQ लेस देन, अब उनका सम कर दो तो वो क्या बनेगा आपका, PQ प्लस QR प्लस OP प्लस OR बनेगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, मेरे को ये बताओ PQ प्लस QR कितना है आपका, PQ प्लस QR आपका 20 सेंटीमीटर है, सो आई विल राइट इट एज 20 माइनस OP कितना आपका, योर OP इज X, सो आई विल राइट इट एज X, माइनस OR आपका कितना है, 10 माइनस X है आपका, सो यहाँ पे आप 10 माइनस X लिखोगे। ओके, दिस इज लेस देन 2OQ एंड दिस इज लेस देन, PQ प्लस QR आपका कितना है 20, तो 20 रख दोगे, प्लस OP प्लस OR, OP
प्लस ओ आर। ये एक्चुअल में क्या आपका 10 है, 10 नहीं रखना चाहो तो आप ओपी रख देना। ओपी की जगह क्या रखोगे एक्स, ओ आर की जगह क्या रखोगे 10 माइनस एक्स, तो वो कैंसिल आउट होगी, अल्टीमेटली आपको 10 ही देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। सॉरी एक्स सही है। तो यहां से आपको क्या मिला 20 माइनस एक्स माइनस 10, तो 20 माइनस 10 क्या बन गया आपका 10 बन गया, माइनस एक्स और ये बनेगा प्लस एक्स, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 10 बनेगा। लेस देन 2OQ, लेस देन उस साइड कितना बनेगा देखो x से x विल बी कैंसिल आउट, यहां पे भी मैं लिख देता हूं कैंसिल आउट। ठीक है, तो 20 प्लस 10 30। अब मैंने क्या किया दोनों मतलब सारे पूरे को डिवाइड कर दिया किससे 2 से, यहां पे मैं लिख देता हूं डिवाइड मैंने 2 से किया है। 2 से क्यों करूंगा ताकि मेरा OQ आ जाए। यहां से देखो आपका OQ क्या आएगा, यू विल गेट OQ लेस देन 30 by 2 15 एंड ग्रेटर देन 10 by 2 5। ये आया OQ का वैल्यू। बट OQ का वैल्यू देखो किससे, अब इसको रीड कैसे करोगे, OQ इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 15। इसके बीच आपको इंटीजर वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन है, दैट मींस 5 को इंक्लूड नहीं करोगे। फर्स्ट क्लास था अपना, वहीं पे मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ी क्या है, जो 9th क्लास है उससे थोड़ा सा ऊपर है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, लर्न करना अच्छी बात है ना, तो एक्स्ट्रा में लर्न कर लो, वही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 से बड़ा तो पहला इंटीजर कौन सा आएगा, अगर नंबर लाइन पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे सो यू विल फाइंड दैट यहाँ मान लो आपका 0 है और यहाँ कहीं आपका 5 है, तो 5 से जस्ट बड़े वाला इंटीजर कौन सा होता है 6। सिर्फ इंटीजर चेक करना आपको, रेशनल इरेशनल उन सब पे नहीं जाना। दिस विल बी 6 7 8 9 10 11 12। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा 13 14, कहां तक जाना है आपको 15 से कम ही रहना है, दैट मींस 15 नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ कहीं आपका 15 है। तो आपके लिए कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है 6 से लेके कहां तक है 14 तक, कितनी होगी 3 3 6 7 और 2 9, दैट मींस ऐसी कितनी वैल्यू है इंटीग्रल वैल्यू 9 वैल्यूज। कौन सी 9 है वो आप लिख सकते हो। OQ कैन बी 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको जब थ्योरी में करवाया था वहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था उस पे, है ना, वो क्वेश्चन पे मैंने क्या बोला था कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ कुछ डाटा दिए थे मैंने आपको वहां से। तो ये क्वेश्चन वही तो है एग्जैक्टली, मैंने क्या कर दिया इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का जो बेसिक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ना उस पर आपका क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं पे भी डाउट है फिर से देखना, इसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ट्राई करना समझने की। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा आप लोगों के लिए एडवांस था। ठीक है, और आप डिजर्व भी करते हो सीखना ना, इसलिए मैंने बताया आपको। अब देखो नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो वह मैं आप लोगों के लिए इरेज कर देता हूँ। क्या है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो, दैट मींस एंगल्स किस में दे रखे हैं आपको, रेशियो में दे रखे हैं। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आने वाले सारे के सारे यही एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है उसने, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:2:3। तो बताओ मेरे को जो रेशियो आ रहा है उसको आप ऐसा मान सकते हो ना, x रेशियो 2x रेशियो 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों, रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मैंने क्या किया है सबको x से मल्टीप्लाई किया है, तो रेशियो में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका रेशियो है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, कैसे चेंज नहीं होता है, अब x वापस कॉमन ले लोगे तो आपका वही रेशियो आ जाएगा 1:2:3। ठीक है, तो ये आपको बताया जाता है। अब देखो हो क्या रहा है कि रेशियो आपका ये दिया हुआ है ट्राइंगल्स, किसका, एंगल्स का है। तो लेट्स से आपका एंगल ए क्या मान लेता हूं मैं, एंगल ए इक्वल्स टू x, एंगल बी इक्वल्स टू 2x एंड एंगल सी इक्वल्स टू 3x। किसके, ट्राइंगल बना दो एक तरह से, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ऐसा आपका ट्राइंगल है। देन डिटरमाइन द 3 एंगल्स, तीनों एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं। कौन सा थ्योरम लगाओगे, फर्स्ट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180, दैट मींस x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से कितना बन गया 3 to 5, 5 प्लस x 6x इक्वल्स टू 180। तो बताओ x इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री।
x 30 है तो आपका एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए बिकम 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 30 60 और 3 इंटू 30 90। सो आगे आपकी एबीसी की वैल्यू कितना आ गया, डिटरमाइन 3 एंगल्स, वन एंगल विल बी 30 60 एंड 90 डिग्री। इस तरीके से आपके एंगल से होंगे। तो ये आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, ये हुआ आपका। तो आपको एंगल्स ऐसे लेने हैं जो क्या हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स इज 10, क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो लेट्स से द फर्स्ट एंगल बी x डिग्री, फर्स्ट एंगल x है। देखो अब इस लाइन को रीड करना, असेंडिंग ऑर्डर में रखना आपको, बट किस तरीके से कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है कि 1 by 1 मतलब एक के बाद आने वाला, ठीक है, मतलब लगातार आने वाला, उसको कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। कॉन्जुगेटिव एंगल्स का डिफरेंस क्या है, 10 है। दैट मींस जो दूसरा एंगल आपका होगा वो इससे क्या होगा, 10 छोटा होगा कि 10 बड़ा होगा, ये आप कौन सी लाइन डिसाइड करेगी, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर वाली लाइन डिसाइड करेगी। दैट मींस द नेक्स्ट एंगल, which angle, the next angle, the second angle will be x plus 10 डिग्री। क्यों, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, देखो x plus 10 minus x 10 आ गया। उसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए मैग्नीट्यूड, असेंडिंग ऑर्डर में है आपका, ठीक है, ओके। नाउ द थर्ड एंगल क्या होगा, थर्ड एंगल, अब फिर आप बोलोगे सेकंड से, देखो कॉन्जुगेटिव एंगल से, अब x मत कंसीडर करना, x आप कॉन्जुगेटिव नहीं है, x के बीच ये आ गया आपका। दो थर्ड एंगल के लिए कॉन्जुगेटिव कौन सा होगा, ये होगा। इसमें आपको क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो जो सेकंड वाला है ना उसमें भी आप 10 ऐड करोगे, सो यू विल गेट द थर्ड एंगल एंड व्हिच विल बी इक्वल्स टू x plus 20, x plus 20 डिग्री, ओके। कितना एंगल आ गया, देखो फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, तीनों के तीनों एक ही वेरिएबल में आ रहे हैं x में। कैसे फाइंड आउट होगा, ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री है। फटाफट लिख दीजिए बस। तो आपका क्या आएगा, x plus 10 plus x plus 20 equals to 180 degree. That means x plus x will become 3x plus this will become 30 equals to 180. 3x equals to 180 minus 30 will be 150. So x will be 150 by 3. You will get 50 degree. The value of x equals to 50 degree. That means the first angle is equals to 50 degree. The second angle will be 60 degree and the third angle will be 70 degree. These will be your answer. ठीक है, अब देखो क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या देखो 50 60 70 है, डिफरेंस 10। दैट मींस आपका जो assumptions था वो सही था, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3, ओके। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखो क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट द P इज पैरेलल टू M। P है वो M के पैरेलल है। पैरेलल होने के लिए मैंने आपको बताया था दो लाइन पैरेलल होंगी, उसके लिए फिर से देखो जल्दी से एक क्विक रिवीजन करवा देता हूं। पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइन कब होंगी, जब मैं यहाँ पे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है उनको क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है मेरा, ये 1 है और ये भी 1 है, तो वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। अगर ये ना हो, ये 1 और ये 2 है, मैं ये प्रूव कर दूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब भी मेरा क्या होगा, पैरेलल लाइंस ही होगा, ठीक है। और क्या प्रूव कर सकता हूं मैं, मान के चलिए ये प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल लेट्स से 3, सो ऐसा प्रूव कर दूं कि एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, तो ये आपका क्या होगा,
पैरेलल लाइंस होगा। कहाँ से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। तो वहां से भी आप लिख सकते हो। तो दैट मीन्स क्या क्या तरीके हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो, या फिर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो? 180 डिग्री हो। ये कुछ तरीके हैं जहां से आप ये प्रूव कर सकते हो कि अगर एक ट्रांसवर्सल ऐसे हो और एक दो लाइनें ऐसे हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही है तो, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल। यू कैन रेफर टू माय लास्ट वीडियोस, ठीक है। ओके, P पैरेलल टू M, दैट मींस इन तीन में से मैं कोई एक अप्लाई करने वाला हूं। किसमें से? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, या फिर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री, या फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल। इन तीन में से कोई एक चीज प्रूव करने वाला हूं, ठीक है। ओके, ये देखो आपको फिगर में देखो क्या गिवन है, यहीं से अपन इक्वेशन को बना देंगे, ठीक है ना। देखो चलिए, लेट मी रीड्रॉ द फिगर फर्स्ट। तो ये आपका P है, ये आपका B है, और यहाँ पे एक आपका ऐसा लाइन जा रहा है और यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ढंग से, ये आपको कितना गिवन है? 35 गिवन। ये आपको कितना गिवन है? 45 गिवन है। तो मेरे को ये बताओ, ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका o डेश है। तो ट्राइंगल o डेश xy में आपको देखो क्या मिल रहा है? ट्राइंगल o डेश xy, sum of all the angles of a triangle equals to 180 degree। दो एंगल आपको गिवन है, लेट्स से दिस इज योर एंगल नंबर 1। ओके, सो मेरे को ये बताओ एंगल 1 प्लस 35 प्लस 45 इक्वल्स टू क्या होगा आपका? 180 डिग्री होगा। सो एंगल 1 प्लस ये कितना बन गया आपका? 70 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 होगा। सो एंगल 1 आपका कितना आ गया? 100 डिग्री आ गया। एंगल 1 100 है। अब याद रखना आप लोग, अगर ये 1 है तो ये भी क्या होगा? 1 होगा, ठीक है ना। ये भी 1 होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे जो आपको एंगल गिवन है ना, ये आपका 80 डिग्री है, ठीक है। दिस इज योर 80 डिग्री एंड इट इज गिवन ऑलरेडी। ओके, वो भूल गया था। ये 1 है आपका, ये 1 कितना है आपका? 100 डिग्री। ये आपकी लाइन कोई कौन सी है? M है। ये मेरे को ये बताओ, ये आपको गिवन है 80, ये आपका पॉइंट O है, ये गिवन है कौन सा? एंगल PO, लेट्स से Y, POY इक्वल्स टू 80 गिवन है, ठीक है। और यहां से आपको एंगल 1 मिल गया 100 डिग्री। तो मेरे को ये बताओ, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल POY प्लस एंगल let's say OXM, this point is D here, so OXD equals to कितना आ रहा है? 80 प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। मेरे को ये बताओ, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स ये लाइन ऑब्जर्व करो आप, क्या ये लाइन आपकी ऐसे है? देखो ऐसे ऐसे। और ये ट्रांसवर्सल जो पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें कि ये आपकी ट्रांसवर्सल है, इसको मैंने क्या कर दिया? 90 से रोटेट कर दिया। अगर 90 से मतलब क्या हुआ कि ये जो पेन है ना, अभी इनका स्ट्रक्चर देखो ऐसे है, मैंने इनको ऐसे कर दिया तो ये लाइन मेरी ऐसे आएंगी। और ये ट्रांसवर्सल मेरी पहले कैसे थी? ऐसे थी। मैंने इसको रोटेट किया तो अब ये कैसे हो जाएगी आपकी? ऐसे हो जाएगी, ठीक है। दैट मींस ये अब जो आपकी ट्रांसवर्सल है ना वो ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपका 80 दिया हुआ है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे आपका कितना है? 100 है। दोनों का सम कितना आ रहा है? 180। और ये दोनों क्या होते हैं आपके? यहाँ पे जो मैंने बताया था ना आपको, इसका और इसका सम अगर 180 आ जाए तो ये कौन से हुए? कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 आ रहा है। तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 आ रहा है, दैट मींस ये दोनों लाइन क्या होती हैं? पैरेलल। सिमिलरली इसमें क्या हो रहा है? 180, दैट मींस दीस टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? देयरफॉर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन M। यही पूछा उसने, प्रूव दैट लाइन P इज पैरेलल टू लाइन M। सो दिस वाज योर फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। सो अभी तक अपन 4 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो मेरे को और क्वेश्चन मेंशन करने दो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और बना लेता हूं। Okay, so this is your fifth question. So
फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। सो ट्राइंगल में देखो क्या है कि लेट्स से ये आपका ट्राइंगल एबीसी है, ए बी और सी। तो आपके एंगल ए हो गया, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया। देखो क्या बोलना चाह रहा है, इफ ईच एंगल ऑफ ए, तो मतलब हर एक की बात कर रहा है, इफ ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू। तो अगर मैं ए के टर्म में लिखना चाहूं एंगल ए, वो क्या है, बाकी दो के सम से। ईच एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द सम ऑफ द अदर टू, ठीक है। तो बाकी दो के सम से क्या है, लेस देन है। तो यही तो बोलना चाह रहा है कि एंगल ए लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, देन सो दैट द एंगल इज एक्यूट एंगल, द ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। सो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, एक्यूट एंगल ट्राइंगल कब होगा, जब आपका हर एक एंगल है उस ट्राइंगल का क्या हो, लेस देन 90 डिग्री हो, तभी वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो यहां से मैं कैसे आइडिया लगाऊंगा कि ये मेरा एंगल है लेस देन 90 है या नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं बाकी के लिए लिख देता हूं। तो बाकी के लिए क्या लिखते हैं आप, एंगल बी लेस देन एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है। एंड लास्ट सी के लिए क्या लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये आपने हर एक के लिए ऐसा लिख दिया जो कंडीशन गिवन था। अब आपको शो करना है कि ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि हर एक एंगल क्या हो, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। अब हर एक एंगल लेस देन 90 डिग्री बनाने के लिए देखो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड अपना यूज करना होगा। देखो मैंने क्या किया, प्लस कर दिया कौन सा, एंगल ए, दोनों साइड मैंने प्लस कर दिया। तो क्या आएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल ए लेस देन, यहाँ पे आपका एंगल ए आ गया, बाकी आपका वही कंटिन्यू चल रहा है, दैट मींस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये आपका आ गया, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये कंडीशन मेरे को ये आइडिया लग गया कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी का सम 180 होता है, दैट मींस इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 लिख सकता हूँ, लेस देन एंगल ए क्या बन गया आपका 2 एंगल ए बन गया। तो क्या आप यहां से एंगल ए का वैल्यू नहीं बता सकते, 2 से डिवाइड करोगे, कहां, दोनों साइड 2 से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट एंगल ए लेस देन 180/2। सो एंगल ए आपका क्या आ जाएगा, लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री आ जाएगा। सिमिलर प्रोसेस आप किसके लिए करोगे, इसके लिए क्या करोगे आप, प्लस एंगल बी करोगे दोनों साइड, ठीक है। तो क्या करोगे आप, एंगल बी प्लस करोगे और इधर भी एंगल बी प्लस करोगे, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या बनेगा, ये प्लस एंगल बी अपना ऑलरेडी था, लेस देन क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी कर दिया प्लस एंगल सी। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 2 एंगल बी लेस देन 180। फिर क्या करोगे, वही 2 से डिवाइड करना, तो आपको एंगल बी क्या मिलेगा, लेस देन 90 डिग्री मिल जाएगा। सिमिलरली इस पे आपको परफॉर्म करना है, यू विल गेट एंगल सी लेस देन 90 डिग्री। दैट मींस ये आपने प्रूव कर दिया कि ईच एंगल ABC इज लेस देन 90 डिग्री, दैट मींस द ट्रायंगल ABC विल बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये आपका प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये बोलता है कि 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। फिर से पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फटाफट बनाते हैं, काफी अच्छे से फेमिलियर हो गए पैरेलल लाइन के साथ। If 2 parallel lines are intersected by a transversal, so let me draw the parallel lines first. Let's say these two are your parallel lines, and a transversal. Let's say this is the transversal. Then prove that the bisectors of bisector की बात चलिए, bisector already explain कर चुका हूँ। The word bisector means एक ऐसा लाइन जो क्या हो, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हो। तो लाइन बाइसेक्टर मतलब लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हो। एंगल बाइसेक्टर मींस एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाला हो, ठीक है। देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन से इंटीरियर होते हैं आपका, ये और ये 4 इंटीरियर एंगल होते हैं, 4 एक्सटीरियर एंगल होते हैं, ये वाले, ठीक है। तो क्या बोलना है कि द बाइसेक्टर ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल ये रही आपकी, इसके सेम साइड, दैट मींस या तो आप इस साइड चूज कर लो या फिर आप इस साइड चूज कर लो, कोई एक साइड चूज करनी है, सेम साइड लेनी है किसके, ट्रांसवर्सल के, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। दैट मींस जो एंगल बना रहे हो क्या बना रहे हो, 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कैसे। लेट्स से द
name of the lines are AB and CB, and the name of the transversal is EF. And let's assume that the transversal cut the parallel line AB at P and this line at Q. ओके, अब देखो क्या करने वाला हूं, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाला हूं किसी एक साइड, या तो आप इस साइड ले लेना या फिर इस साइड ले लेना, ठीक है। तो मान के चलिए मैंने इस साइड लिया, तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर लेट से ऐसे आ रहा है, ठीक है, एंड इस वाले एंगल का लेट से एंगल बाइसेक्टर ऐसे आ रहा है। सो these two angle bisector will cut each other at a new point. Let's say the name of the new point is O. Then you have to prove that the angle bisectors meet at point O. That means the angle POQ equals to 90 degree. This is you have to prove. ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। बताते रहना कि एंगल, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं एंगल ए पी और लेट्स से ये क्यू है, एंगल ए पी क्यू, कौन सा हुआ, ए पी क्यू, इसकी बात कर रहा हूं, प्लस एंगल सी क्यू पी, सी क्यू पी कौन सा हुआ, सी क्यू पी। बताओ मेरे को ये वाला एंगल और ये वाले एंगल में क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है पैरेलल लाइंस में, 180 डिग्री। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ये 180 डिग्री मिलेगा। बट इट इज गिवन दैट PO and OQ are the angle bisector. क्या है, PO क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका, APQ का। सिमिलरली आपका OQ भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, एंगल CQP का, दोनों एंगल बाइसेक्टर है। दैट मीन्स ये अगर आपका 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, APQ को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, प्लस इसको क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहां से बताओ मेरे को एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आएगा, 2 कॉमन आएगा, वो डिविजिबल हो जाएगा उससे, तो 180/2 कितना बन जाएगा आपका, 90 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपका कितना आ गया, 90 डिग्री, मतलब ये 1 और ये 2 मिलके 90 बनेगा। अब ट्रायंगल ऑब्जर्व करना, ट्रायंगल OPQ, इसमें देखो क्या लिखूंगा मैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल POQ कितना आएगा, 180। क्यों, एक ट्रायंगल OPQ में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, बार बार यूज हो रही है ये लाइन। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 का वैल्यू क्या है आपका, है 90, तो 90 प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल POQ आपको क्या मिल जाएगा, 180 माइनस 90, यू विल गेट 90 डिग्री। क्या प्रूव करना था आपको, कि एंगल POQ 90 डिग्री ही आपको प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6, इस तरीके से आपको डील करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है आपको, कि इन ए ट्रायंगल ABC, तो आपको एक ट्रायंगल दे दिया ABC, इस बार एंगल ABC और ACB दोनों क्या है, इक्वल दे रखे हैं उसने, ठीक है। ओके, रिप्रेजेंटेशन में दोनों एंगल को इक्वल कर देना है। चलिए फटाफट इक्वल कर देते हैं। सो दिस इज योर एंगल A, B एंड C, ट्रायंगल ABC हो गया। एंगल ABC, दिस इज योर एंगल ABC एंड दिस इज योर ACB, दिस इज योर एंगल ACB, ये दोनों इक्वल है। सो गिवन आ गया आपका ABC इक्वल्स टू एंगल ACB, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड ACB, मतलब इन्हीं का बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है, कहां पे, O पे इंटरसेक्ट करता है, क्या, बाइसेक्टर। तो इसका बाइसेक्टर कैसे आएगा, लेट्स से ये आपका इसका बाइसेक्टर, एंड लेट्स से दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ये दोनों O पे मीट हो जाते हैं, ठीक है।
सच दैट एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। दैट मीन्स ये आपको गिवन है कितना 120 डिग्री। तो एंगल BOC इक्वल्स टू 120 डिग्री। देन शो करना आपको कि एंगल AB और C का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, ओके, ये तो सीधा ही आपका थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है? देखो मेरे को ये बताओ, ये दोनों अगर एंगल इक्वल है तो ये आपका 1 होगा, तो ये भी 1 होगा। क्यों? एंगल बाइसेक्टर है। OB इज एंगल बाइसेक्टर। उसने बोला देखो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, दैट मींस आपका OB एंड OC क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल ACB respectively. These are the angle bisectors of angle ABC and ACB. That means ये अगर एंगल 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अब आपको जो ऑब्जर्व करने वाली चीज है वो है आपका ट्राइंगल BOC। तो ट्राइंगल BOC में देखो क्या लिख सकते हो आप? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो 1 प्लस 2 प्लस 120। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस BOC 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आ गया आपका? 180 माइनस 120 60 डिग्री। एंगल 1 एंड एंगल 2 का वैल्यू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो मेरा देखो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 60 इंटू 2 बनेगा ना। दोनों साइड मैंने क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्या है मेरा? एंगल क्या है मेरा? ABC है, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल C क्या है मेरा? एंगल ACB है। कितना आएगा? 120 डिग्री। बट आपको गिवन है कि ABC और ACB दोनों क्या है? इक्वल है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? एंगल ABC प्लस इसकी जगह पे क्या लिख दूं? एंगल ABC लिख देता हूं। दोनों क्या है? इक्वल है। तो बताओ यहां से ट्वाइस ऑफ एंगल ABC का वैल्यू कितना आया? 120 डिग्री। तो यहां से एंगल ABC का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120/2 60 डिग्री। ABC 60 है तो ACB भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा। और ट्राइंगल ABC में आपको पता है कि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ये 60 है, ये 60 है, तो ये कितना बन गया? तो देखो 60 प्लस एंगल लेट्स से BAC इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल BAC का वैल्यू क्या मिल गया आपको? 60 डिग्री। तीनों एंगल का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। ये आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, दिस इज द बेसिक अप्रोच। ठीक है, अगर आपको एक थ्योरम ध्यान में हो तो उस थ्योरम को अगर आप अप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है, कौन सा थ्योरम आपका? वो देखो एंगल BOC, अगर OB और OC एंगल बाइसेक्टर है इन दो एंगल्स के, और वो दोनों मीट करते हैं और इस तरीके से कि एंगल BOC बन रहा है, तो देखो BOC और A के बीच एक रिलेशन होता है, वो आपका क्या होता है? एंगल BOC इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल A/2। ये आपका एक रिलेशन होता है, एंड आई थिंक ये मैंने कोरोलरी सेकंड में आपको बताया था कि एक ऐसा रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां से बताओ एंगल BOC आपको गिवन है क्या? 120 गिवन है अभी। तो 120 इक्वल्स टू 90 प्लस एंगल A/2। ये इधर आएगा तो कितना बन जाएगा? 30 इक्वल्स टू एंगल A/2। तो यहां से बताओ मेरे को एंगल A कितना है आपका? 60 डिग्री। एंगल A आपका 60 आ गया। अब ट्राइंगल देखो कौन सा? ट्राइंगल ABC। ध्यान से देखना, एंगल A, इसको मैं A रख रहा हूं, ठीक है, और एंगल ABC प्लस एंगल ACB, बट ACB किसके इक्वल है? ABC के इक्वल है। तो मैं इसको क्या रख देता हूं? ABC ही रख देता हूं। कितना आएगा? 180 डिग्री। पहले आप ऐसे देख लेना, ये क्या था आपका? ACB था, बट ACB और ABC दोनों इक्वल है, गिवन है, इसलिए मैंने क्या किया? इसको ABC किया, 180 आ गया। अब देखो ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल A।
ट्वाइस ऑफ, अब ट्वाइस से उधर डिवाइड कर दूंगा तो एंगल ABC कितना आएगा 180 माइनस एंगल A कितना है 60/2 कितना है 120/2 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा 60 होगा, तो तीनों एंगल क्या हो गए 60 हो गए। तो इससे आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा अगर आपको पता है तो, ठीक है। अदरवाइज आप दोनों अप्रोच से बना सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोल रहे हैं देखो, इफ M and N आर टू प्लेन मिरर्स, ठीक है। अब ये प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मिरर वाले में आपको पता होगा होपफुली, एनीवे देखते हैं वो। प्लेन मिरर्स है परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट मींस ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये तो अच्छी बात होगी। तो मैं क्या करता हूँ इसको ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, तो ठीक है। ये आपका प्लेन मिरर्स, तो ये आपने क्या दे रखा है, ये N है और ये M है, ये दे रखा है उसको। फिर देखो क्या दे रखा है, एक ऐसे आपकी इंसिडेंट रे है, वो ऐसे आ रही है आपकी, वो इंसिडेंट रे आपकी क्या है CA है, और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो ऐसे जा रही है, ये आपका BD है, ऐसे है। बोल के रखा है कि ये 90 डिग्री है। चलिए तब आपको क्या प्रूव करना है, देन शो दैट द इंसिडेंट रे CA इज पैरेलल टू BD। मतलब क्या प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट CA पैरेलल टू BD, ये आपको प्रूव करना है। फिर से वही बात आ गई, पैरेलल प्रूफ होने के लिए क्या क्या जरूरी होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो, या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल्स हो, या फिर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या हो 180 डिग्री हो, ठीक है। उसमें से कोई एक प्रूव कर लेंगे। अगर ये आपका 90 डिग्री है, तो अगर आप लोगों ने एक फिजिक्स में ये पढ़ रखा होगा कि ऐसे आपका एक सरफेस है या फिर ऐसे एक आपका मिरर है, तो यहाँ पे अगर ऐसे आपकी इंसिडेंट रे आ रही है और ऐसे आपकी ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे एक नॉर्मल जनरेट करते हो, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, इस प्लेन फिगर होती है उसके परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, जहां से आपका इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों एंगल क्या बनाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपका सेम बनता है, ठीक है। तो ऐसे आपका रहता है बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट। इस पे अगर आपको अप्लाई करना चाहें तो देखो कैसे कर सकते हैं। अगर ये ऐसे जा रही है और ये आपका प्लेन है, तो बताओ नॉर्मल क्या होगा, ऐसे ही होगा ना। तो दैट मींस दिस विल बी योर नॉर्मल। किसके लिए, ए पे। सिमिलरली इसके लिए भी तो नॉर्मल होगा। अब ये इस मिरर पे जाके आ रही है, तो दैट मींस दिस विल बी योर नॉर्मल इस फिगर के लिए। तो अगर ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल, अब मेरे को देख के ध्यान से देखो, ये आपका क्या हुआ 90, ये क्या हुआ 90, तो बताओ 90 90 90, तो फोर्थ एंगल क्या होगा इस क्वाड्रिलेटरल का। लेट्स से दिस द पॉइंट इज AB and can I name it as P? Okay, this will be 90 degree. Okay, अब देखो इसको बनाएंगे वैसे अपन, यहां से ये रे जा रही है, ठीक है ना, और ये ऐसे जा रही है। मेरे को ये प्रूव करना है कि ये दोनों एक क्या है पैरेलल है। तो दैट मीन्स अगर मैं ये प्रूव कर लूं, कौन सा, ये वाला, कि यहां से ये रे और ये रे और ये एक मेरी क्या हो गई ट्रांसवर्सल हो गई। ए भी मेरा एक ट्रांसवर्सल है, तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है आपके 180 के इक्वल है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देख के बताना मेरे को, ये आपका मान के चलो 1 है एंगल, एंड दिस इज लेट्स से 2, दिस इज योर एंगल नंबर 3, एंड लेट्स से दिस इज योर एंगल नंबर 4, ठीक है। ओके, सो हाउ टू डील विद दिस क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा। अगर मैं ये अप्रोच लगाऊं तो मेरा बन जाएगा, या फिर मैं एक काम करता हूं जो अपना ट्रायंगल का जो बेसिक थ्योरम है वो अप्लाई कर लेता हूं। कौन सा ट्रायंगल, देखो कौन सा ऑब्जर्व करोगे, लेट्स से PAB, ये आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा यहां से। PAB में ये आपका 90 डिग्री है, तो कह रहा है नेम इट एज एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री, सो दिस विल बिकम योर 180 डिग्री, ठीक है। मैं इसको ऐसा नाम दे सकता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो क्या होगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना बनेगा
180 minus 90 will become 90 degree. So angle 2 plus angle 3 मेरा क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों का सम 90 डिग्री है. ठीक है. अब मेरे को एंगल 1 एंड एंगल 4 में अगर कोई रिलेशन बनाना है तो वो मैं कैसे बनाऊंगा. ठीक है. तो क्या वो बना सकते हो आप लोग. आपको पता है कि जब ये आपका इंसिडेंट रे होता है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो अगर सिंपल सा एक प्रिंसिपल होता है जो अगर आप रीड करते हो आप, तो क्या होता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या होता है इक्वल होता है. सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या होगा आपका इक्वल होगा. क्यों. ये आपका फिजिक्स में है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों क्या रहेंगे इक्वल से रहते हैं. ठीक है. तो ये बेसिक्स आपका प्रिंसिपल होता है. तो वहां से आप क्या लिखते हो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. तो अगर इसमें आप पुट करोगे तो 2 की जगह आप क्या पुट करोगे एंगल 1, 3 की जगह क्या पुट करोगे एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो यहां से आपको क्या मिल गया ये मिल गया. ओके. अब यहां से अगर आप देखोगे दोनों का ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 प्लस 90. एंगल 1 प्लस 2 कुछ है आपका, एंगल 3 प्लस 4 कुछ है आपका. दैट मीन्स एंगल ये क्या हो रहा है आपका CAB. इसको ऐसा लिख सकता हूं CAB प्लस एंगल इसको क्या लिख सकता हूं ABD इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. तो ऐसा मैं यहां पे लिख सकता हूं. ठीक है. ओके. यहां से देखो अब क्या बन गया आपका CAB प्लस ABD. CAB और ABD ये देखो ये आपका कुछ ऐसा आ गया. ये पैरेलल लाइंस ये ट्रांसवर्सल है ना. तो यहाँ पे देखो ये एंगल और ये एंगल का सम आपका 180 आ रहा है. यही हो रहा है. देखो ये एक पैरेलल लाइंस है. लेट्स से इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने से, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये ट्रांसवर्सल हो गई. तो बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या आ रहा है 180. दैट मीन्स यहां से मैं क्या बोल सकता हूं consecutive interior angles sum क्या आ गया equals to 180 degree. That means can I say CA is parallel to BD. CA is parallel to BD. इस तरीके से मैं बोल सकता हूं. ठीक है. So that's it I think. So this was your question number 8. तो ये आपके थ्योरम स्टार्टिंग के जो थ्योरम्स हैं 2 theorems and 2 corollaries उन पे बेस्ड अपने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए. Now in next class we will discuss about few more theorems. So that's it for today.